हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम यहाँ पे कुछ सॉल्व करेंगे और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो हमारी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शंस में लिंक मिलेगी, आप हमसे व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ करके अपने डाउट हमसे बता सकते हैं और आपके डाउट पूरे हम अच्छे तरीका से क्लियर करेंगे। तो चलते हैं बच्चों अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्क डन इन ए मूविंग चार्ज ऑफ 3 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट A which is at a potential of minus के 2 वोल्ट to another point B is 18 जूल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमको मिला है कि अगर हम एक तो हमें चार्ज की वैल्यू मिली हुई है यहाँ पे Q इक्वल टू क्या होगा 3 कूलम। ठीक है, जब इस 3 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर के आते हैं तो वर्क डन हमें बताया गया है 18 जूल। एक हमें यहां पे पॉइंट ए का पोटेंशियल दिया हुआ है -2 वोल्ट। तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल हमसे फाइंड आउट करा रहा है कि ये बताइए पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो चलते हैं कैसे निकालेंगे। बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला हमको पता है डेफिनेशन से कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इजीली फॉर्मूला हमें पता है कि फ्रॉम डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा W अपॉन Q, या इसको जो हम टेस्ट चार्ज लेते हैं Q0 तो आप ये Q0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा वी को आप क्या लिखोगे VB माइनस VA इज इक्वल टू W की वैल्यू क्या है 18 और Q0 क्या है 6 सॉरी 3, तो 3 6 जा 18। VB माइनस जो VA की वैल्यू आप यहां रखोगे तो माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस 6, तो VB इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ये आ गया जी आपका पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा क्लियर है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लेवल का है क्योंकि अब हमारा जो 12th क्लास में एमसीक्यू क्वेश्चंस काफी आते हैं सीबीएसई में, जो न्यू पैटर्न अभी लागू हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये एकदम परफेक्ट क्वेश्चंस है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। कहां है 9 सेंटीमीटर अवे है। तो गिवन अगर देखते हैं, यहां हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, यहां हमें एक चार्ज की वैल्यू दी हुई है। अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, चार्ज क्या है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल निकालना है, ये आपका सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज से आपको 9 सेंटीमीटर अवे वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है 9 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि सभी यूनिट हमारी एमकेएस में होना जरूरी है। तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। तो यहां हमें निकालना क्या है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट पॉइंट P, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q अपॉन R। 1/4πε0 की वैल्यू क्या है बच्चों, फिक्स होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। Q की वैल्यू क्या है, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 अपॉन R। R की वैल्यू क्या है, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। 9 से 9 आपका कैंसिल आउट, तो ये 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 जब आपकी अपसाइड जाएगी तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। तो 9 और 2 12, और 12 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 10 की पावर 4 वोल्ट। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल करके पॉइंट P पर। अब अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट में हमसे ये मालूम कराना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी चार्ज को, ये क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, यहां पे ये हमें दिया है, इस टेस्ट चार्ज को अगर हम इंफिनिटी से लेकर के आते हैं, hence obtain the work done in bringing a charge of 2 multiply 10 की पावर -9 कूलम from इंफिनिटी टू द पॉइंट P। अगर इस पॉइंट P तक हम ये टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं तो वर्क डन क्या होगा, तो बच्चों वर्क डन होगा क्या, अगर आप देखें भाई डेफिनेशन से भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, वर्क डन आपका W इज इक्वल टू होगा V मल्टीप्लाई Q0। क्या होगा, V मल्टीप्लाई बाई Q0। तो W इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या होगी, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, और Q0 क्या होगा आपका, क्या दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, 4 2 जा 8 और 10 की पावर -5 जूल। ये आ गया जी हमारा वर्क डन निकल करके। इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा अगर आप इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेकर के आएंगे। आगे इसमें बच्चों ये पूछ रहा है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्राउट, नो, क्योंकि वर्क डन हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है और यहां पर पाथ का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप यहां के क्या लिखेंगे बच्चों इसमें, तो इसका नेक्स्ट पार्ट इन्होंने बोला है कि मतलब क्या कोई इफेक्ट होगा, तो नो, आंसर डज नॉट डिपेंड ऑन द path along which the, no, answer does not depend on the path along which the charge is brought। क्या होगा, ये इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टू चार्ज नेगेटिव Q एंड पॉजिटिव Q आर लोकेटेड एट पॉइंट A 0, 0, -A एंड B 0, 0, +A। अगर बच्चों आप यहां पे देखें तो ये कौन से कोऑर्डिनेट को इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है Z एक्सिस को। तो सबसे पहले अगर हम इन्हें ये प्लॉट करते हैं, ये हमने माना ये Z एक्सिस है, Z यहां एक पॉइंट A है जिसकी वैल्यू है 0, 0, -A। ये जो नेगेटिव Q चार्ज रखा हुआ है, तो आप ये रखें कि 0, 0, -A कहां आएगा, Z एक्सिस पे। तो हम ये मान ले रहे हैं कि यहां पे है, पॉइंट A 0, 0, -A। और अब या तो एक काम करो बच्चे, आप इसे Z एक्सिस हम इधर ले रहे हैं, हम इसी को Z मान ले रहे हैं, Z डैश, ठीक है।
यही पॉइंट आप देखें कि अगर हम ये अपना ओरिजिन लेकर के चलें और इसको हम मान लें एक्स एक्सिस, यहां हम अपना ये ले लें कोई वाई एक्सिस, ठीक है। अब जो पॉइंट है, पॉइंट ए कहां है, 0,0, -a, इसको हम ले रहे हैं पॉइंट ए, यहां पे पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, -a। आगे पॉइंट पी सेम डिस्टेंस पे क्या रहेगा, ये पॉइंट बी है आपका और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, a प्लस का आपका, ठीक है। आपको क्या काम करना है, आपको वर्क डन निकालना है जब आप किसी एक टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे, कहां से, पॉइंट पी से क्यू तक। तो पॉइंट पी ये आ गया, पॉइंट पी 7,0,0, पॉइंट क्यू -k 3,0,0। अब हमसे ये कह रहा है कि अगर हम एक टेस्ट चार्ज क्या करते हैं, पॉइंट पी से मूव कराते हैं क्यू की तरफ, तो वर्क डन कितना करना होगा। बच्चों अगर आप इसको देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज, देखो यहां पे रखा क्या है, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये है हमारा नेगेटिव क्यू चार्ज, यहां पे नेगेटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहां पे क्या है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ये नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू एक तरीका से आप देखें डाइपोल का काम कर रहा है, और ये दोनों ही पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दोनों एक ही इक्वेटोरियल पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक ही प्लेन पे मिल रहे हैं। तो आप यहां देखेंगे कि हेयर पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू हैव सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है यहां पे, सेम। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है तो आप इस चार्ज को जब मूव कराएंगे, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाई क्यू, जब डेल्टा वी आपका 0 है तो वर्क डन आपका बच्चों क्या आएगा, 0। यानी कि यहां पर जो आपका वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्यों, क्योंकि P और Q दोनों एक ही प्लेन पर है, सेम पोटेंशियल दोनों का रहेगा, तो डिफरेंस इसका क्या रहेगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 27 drops of same size are charged at 220 volt each. They collapse to form a bigger drop. तो कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। ये बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल हमसे मालूम करना चाह रहे हैं। तो हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि जो मेल्टिंग वाली चीजें होती हैं उनका क्या होता है, वॉल्यूम सेम होता है। तो यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि 27 स्मॉल ड्रॉप्स, एन की वैल्यू क्या है 27, हर एक जो ड्रॉप है उसका पोटेंशियल आपको दिया है 220 वोल्ट। अब जब ये मिलकर के एक बिगर ड्रॉप बनाएंगी तो उस बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल ये मालूम करना चाह रहे हैं। तो इसके दो तरीके हैं बच्चे, अगर ये एमसीक्यू में आता है तो आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगी, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल अगर हम इसे डायरेक्टली करते हैं, वी डैश आप इसको ले सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला है एन की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई बाई स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल। तो जब आप एन की वैल्यू पुट करेंगे 27 की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई बाई 220, तो ये आपका आ जाएगा 3 की पावर 3 और इसकी पावर 2/3 और ये 220
जब पावर की भी पावर होती है आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 3 में मल्टीप्लाई जब 2/3 का करोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये आ गया 9 मल्टीप्लाई 220, तो आपका आ गया 1980 वोल्ट। ये तो हो गया इसका अल्टरनेट मेथड। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो फटाफट आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो इसका एक अल्टरनेट मेथड है। और अगर हम इसका थोड़ा डिटेल में अगर इसको देखते हैं, डिटेल में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो डिटेल में क्या होगा, हमें क्या करना है, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहेगा, 27 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम है वो बिगर ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप is equal to volume of 27 ड्रॉप्स। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हम बिगर ड्रॉप की रेडियस आर लेकर के चल रहे हैं और स्मॉल ड्रॉप की रेडियस हम लेकर के चलेंगे स्मॉल आर। यहां से आप 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर क्यूब इज इक्वल टू 3r का होल क्यूब। ठीक है, लिख सकते हैं ना 27r क्यूब को आप, तो r इज इक्वल टू क्या होगा 3r। तो नाउ पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप बिग ड्रॉप के लिए पोटेंशियल क्या होगा, v डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आपका कैपिटल क्यू बिग ड्रॉप का जो चार्ज है और अपॉन r। अब बिग ड्रॉप का चार्ज क्या होगा, 27 ड्रॉप्स के चार्ज के इक्वल होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर, क्योंकि जगह जब आप वैल्यू पुट करेंगे 27 क्यू स्मॉल और अपॉन आर की जगह क्या रख लोगे 3r। तो आप इसे लिख सकते हो 9 टाइम v डैश इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q अपॉन स्मॉल r। ये तो आपका एक स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल हो गया। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई बाई v, और v की वैल्यू क्या है बच्चों, अगर हम यहां देखें v डैश इज इक्वल टू क्या होगा 9 मल्टीप्लाई और v की वैल्यू थी 220, तो आपका कितना आ जाएगा 80 वोल्ट। तो आप ये देखें, आप चाहे किसी भी मेथड से इसे सॉल्व करें, अगर ये एमसीक्यू आता है तो आप ये अल्टरनेट मेथड यूज कर सकते हैं, और अगर ये 1 मार्क्स में आता है या 2 मार्क्स में आता है तो आपको फिर ये थोड़ा लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना होगा। अब अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू कीप्ड एट पॉइंट ए इज 24 न्यूटन पर कूलम। यहां अगर आप देखते हैं हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है, यानी कि कैपिटल ई। कितना दिया है, ये दिया है हमें 24 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट बी ड्यू टू ए सेम चार्ज इज 12 जूल पर कूलम। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है हमें पॉइंट बी पर, पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से, ये जो पॉइंट चार्ज है वो 24 न्यूटन पर कूलम, इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमें दिया है सेम चार्ज की वो है 12 जूल पर कूलाम, इसी सेम चार्ज के लिए। ठीक है, तो एक तो हमसे डिस्टेंस पूछना है r, और एक हमसे पूछना चाह रहे हैं इस q का मैग्नीट्यूड। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से हमें पता है कि फ्रॉम क्या होता है, यहां अगर आप देखें A इज इक्वल टू dv ओवर dr, ठीक है, तो r इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है 12, 24, क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 मीटर। तो ये तो हमारी आ गई डिस्टेंस निकल करके, क्या आ गई है डिस्टेंस निकल करके। अब एक हमें चार्ज भी निकालना है, तो चार्ज के लिए आप क्या करेंगे, अगेन फ्रॉम v का फॉर्मूला आप यहां पे लगा सकते हैं। v इज इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 और q अपॉन r। ठीक है, अब यहां पे अगर हम v की वैल्यू पुट करते हैं, क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, q की वैल्यू वही हमें कैलकुलेट करना है, और r की वैल्यू 0.5 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो q इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 0.5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, तो q इज इक्वल टू 6.0, ठीक है, अपॉन 9, 10 की पावर प्लस का 9 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और अगर आप इसे 3 से क्या करेंगे कैंसिल आउट, 2/3, तो q इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा 0.666 ऐसे आएगा, और 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 6.67 और 10 की पावर माइनस के 10 कूलाम। ये आ गया जी आपका चार्ज निकल करके। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि 1/4πε0 वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, 0.5 की मल्टीप्लाई 12 में करोगे, और ये जो मल्टीप्लाई का है फिर डिवाइड में जाएगा, प्लस के 9 ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ये डेसिमल अगर हम उधर लेकर के जाएंगे तो एक नेगेटिव पावर और यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस के 10 कूलम। ये आ गया बच्चों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ये तो हो चुका है, हाँ जी, ये रिपीट हो गया है बच्चों, क्वेश्चन ही हम कर चुके हैं। तो यही टोटल 5 क्वेश्चंस आज हमने यहाँ सीखे हैं। तो ये टोटल 5 क्वेश्चंस जो हमने आज यहाँ सीखे हैं, आप इन्हें एक बार फिर से अपनी नोटबुक में ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।